नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा की एक्सरसाइज 11.4। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस एक्सरसाइज को लगाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आंसर द फॉलोइंग। देखिए इसमें क्या है, मेरे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको उन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और उन स्टेटमेंट्स के हिसाब से आपको इसमें आंसर्स देने होंगे। जैसे कि ए क्या कह रहा है, टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स। क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति है जिसका नाम है सरिता। सरिता की जो अभी प्रेजेंट की यानी कि उसकी जो वर्तमान की आयु है वो क्या है, वाई है। कह रहे हैं कि भाई वाई ले लो, ठीक। व्हाट विल बी हर एज फ्रॉम 5 years फ्रॉम नाउ। क्या कह रहा है कि अब से यानी कि उसकी जो प्रेजेंट एज है उससे 5 साल बाद में उसकी एज क्या होगी। तो ये बताओ, अभी की एज कितनी थी, वाई थी, है कि नहीं है। अच्छा, मैं 5 साल बाद यानी कि 5 साल भविष्य की बात कर रहा हूं, तो भाई 5 साल भविष्य उसकी एज में जुड़ेंगे कि घटेंगे, बताओ। अगर मैं 5 साल आगे की बात कर रहा हूं तो उसकी एज में वो 5 साल जुड़ेंगे कि घटेंगे, जुड़ेंगे ना, क्योंकि आगे की बात कर रहा हूं, वो आगे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो यहां पे लगा दो +5। तो ये हो गया ए का आंसर, क्या, y + 5। क्या कह रहा है, व्हाट वॉज हर एज 3 years बैक। क्या कह रहा है कि 3 साल पहले उसकी कितनी उम्र थी। तो भाई अभी प्रेजेंट की एज कितनी है उसकी, y है कि नहीं, कितनी है उसकी, y है। ये कह रहा है कि अभी की एज से 3 साल पहले की उसकी एज क्या थी, मतलब कि आपको 3 साल पुरानी एज निकालनी है। तो भाई पहले के लिए यानी कि पुरानी एज के लिए आप क्या करोगे, प्लस की माइनस, माइनस क्या करेंगे, माइनस। भाई 3 साल अभी से पीछे जाओगे तभी तो आपको उसकी 3 साल पहले की एज पता चलेगी, नहीं पता चलेगी, है कि नहीं। बस यही चीज में हमको करना था, ठीक है। चलिए थर्ड वाला कर लेते हैं। क्या कह रहा है, सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज। सरिता के जो दादा हैं वो उसकी उम्र के 6 गुना है। मतलब ये कि अगर सरिता कितनी है, y साल की है, तो उसके दादा इससे 6 गुना ज्यादा यानी कि 6 × y यानी 6y होंगे। कितने इसके दादा, 6y हैं। व्हाट इज ग्रैंड, कहाँ गया, अच्छा ये ऊपर है, व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर। यही कह रहा है ग्रैंडफादर की एज कितनी है, तो वो हमारा क्या हो गया, 6y ही हो गया। चलो फोर्थ वाले पे आते हैं। क्या कह रहा है, ग्रैंड मदर इज 2 years यंगर देन ग्रैंड फादर। क्या बोला है कि जो ग्रैंड मदर हैं यानी इनकी जो दादी हैं वो इनके दादाजी से 2 साल यंगर यानी 2 साल छोटी हैं। तो दादा कितने थे, 6y के थे, अभी मैंने इस वाले क्वेश्चन में निकाला। अच्छा 6y से 2 साल छोटा यानी 2 साल पहला, तो भाई माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा, बताओ। 2 साल छोटा माइनस लगाओगे कि प्लस लगाओगे, माइनस लगाओगे। अगर मैं कहता 2 साल बड़ा तो प्लस लगता, क्योंकि उसमें एज जुड़ती है। छोटा कह रहा हूं तो एज घटेगी यानी कि -2 आएगा, ठीक है। तो इनकी दादी की उम्र कितनी हो गई, 6y - 2, ठीक है। चलो फिफ्थ वाले पे आते हैं। क्या कह रहा है, सरिताज फादर एज इज 5 years मोर देन 3 times सरिता एज। क्या बोला है, सरिता के जो पापा की उम्र है वो सरिता की उम्र की 3 गुना। तो सरिता की उम्र है y, इसका 3 गुना 3y हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि जो सरिता की पापा की उम्र है वो सरिता की एज के 3 गुना से 5 ज्यादा है। क्या बोला है, 3 गुना से 5 ज्यादा है यानी कि 3y + 5। ये हो गया किसका, फिफ्थ वाले का आंसर, ठीक है। चलो ये हो गए सबके आंसर। अब इसका बी वाला करते हैं। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 meter लेस देन 3 times द ब्रेथ ऑफ द हॉल। What is the length if the breadth is b meter। क्या कह रहा है कि भाई मेरा एक रेक्टेंगुलर हॉल है इस तरीके से, ठीक है। इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ आपको इसमें करनी है। तो लेंथ तो नहीं दी हुई है बट ब्रेथ दी हुई है, कितनी, कह रहा है ब्रेथ है मेरी b। अब क्या बोल रहा है कि इस हॉल की जो लेंथ है वो क्या है, वो इस हॉल के ब्रेथ के 3 गुने से 4 मीटर कम है। तो भाई अगर ब्रेथ b है तो ब्रेथ का 3 गुना क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। और 3b से 4 मीटर कम घटाना है तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि लेंथ मेरी कितनी निकल आई, लेंथ निकल आई मेरी 3b - 4 मीटर, ठीक है। ब्रेथ का b गिवन था, लेंथ कह रहा है कि वो लेंथ जो है वो इसके ब्रेथ के 3 गुना, यानी कि अगर ब्रेथ मेरी b है तो b का 3 गुना होता है 3b से 4 कम है यानी कि -4। खत्म कहानी। चलो जी सी वाले पे आते हैं। नेक्स्ट है मेरा सी वाला।
क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट h सेंटीमीटर, क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी हाइट कितनी दे रखी है, h सेंटीमीटर की दे रखी है, ठीक है, हाइट जो है कितनी दे रखी है, h सेंटीमीटर की है, ये कैपिटल H का मतलब है हाइट, ठीक, इट्स लेंथ इज 5 टाइम दी हाइट, इसकी जो लेंथ है यानी इसकी जो लंबाई है वो इसकी हाइट की 5 गुना है। तो भाई ये बताओ, हाइट मेरी h थी तो h का 5 गुना करना है, तो h मल्टीप्लाई 5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5h आ जाएगा, ये क्या निकाला, इसकी हाइट निकालाई। अब क्या कह रहा है, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, और जो ब्रेथ है इसकी वो क्या है, लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है, तो लेंथ -10 करोगे, अच्छा लेंथ कितना है, 5h है मेरा, तो 5h - 10, क्या ये मेरा ब्रेथ हो गया, बताओ क्या ये मेरा ब्रेथ हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, बस खत्म कहानी, यही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ईजी था। हाइट मैंने h देखा भाई, क्वेश्चन में h दिया हुआ है, लेंथ क्या कह रहा था, लेंथ कह रहा था कि भाई जो लंबाई है वो इसके हाइट की 5 गुना है, तो 5 × h यानी 5h हो गया। ब्रेथ क्या बोला था कि ये इसकी लंबाई यानी कि जो 5h में जो लंबाई है उसे 10 सेंटीमीटर कम है, तो ये लो निकल आई, हाइट लेंथ ब्रेथ तीनों चीज़ें निकल आई। चलो जी नेक्स्ट है हमारा डी वाला, क्या बोल रहा है, मीना बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप, 3 लोग हैं, कौन कौन, मीना बीना और लीना, ये तीनों कहाँ जा रहे हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है, मीना इज स्टेप एस, मीना किस पे है, स्टेप एस पर है, बीना इज 8 स्टेप अहेड एंड लीना इज 7 स्टेप बिहाइंड। इसमें क्या कह रहा है कि जो बीना है वो मीना से 8 स्टेप आगे है, मतलब ये कि अगर मीना मेरी एस पे है तो बीना इससे +8 है यानी कि आगे हो गई, और अगर मेरी जो मीना है वो एस पे है तो लीना इससे 7 स्टेप यानी 7 कदम पीछे यानी कि -7, ठीक है ना, बीना का क्या आ गया, s +8 और लीना क्या आ गया, s -7। क्या कह रहा है, वेयर आर बीना एंड लीना, सॉरी बीना एंड मीना, तो बीना और मीना कहाँ पे हैं, तो ये मीना का हो गया और ये हो गया बीना का, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड। देखो ये बहुत आसान है, क्या कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीढ़ियां हैं वो मीना की 4 गुने से 10 कम है, बहुत ही ईजी सा बोल रहा है, कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ मेरी सीढ़ी है वो मीना के 4 गुना, तो भाई मीना कितनी थी, मीना का एस है, मतलब मीना की कौन सी सीढ़ी है, एस है, अब ये कह रहा है मीना का 4 गुना यानी कि इंटू 4 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4s से 10 कम यानी -10, बस खत्म कहानी, ये तो करना था, जो क्वेश्चन कह रहा था वही हमने निकाल दिया, तो टोटल कितना आ गया, मीना के 4 गुने से 10 कम यानी 4s - 10, ये हो गया इस वाले का आंसर। ये लो जी, मीना की पोजीशन s है तो बीना की क्या हो गई, s +8 हो गई, लीना की होगी s -8 हो गई, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं जो कि कह रहा है मीना के 4 गुने से 10 कम, तो क्या हो गया, ये हो गया मेरा इस तरीके से 4s - 10। चलो ई पे आते हैं, ई क्या कह रहा है, अ बस ट्रेवल्स एट v km/h, एक बस है जो कि v किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर कर रही है, इट इज गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, ये दासपुर से बीसपुर तक जा रही है, आफ्टर द बस हैज ट्रेवल 5 किलोमीटर, जब बस 5 किलोमीटर सफर कर ली है, बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर्स अवे, मतलब सॉरी 5 घंटा सफर करने के बाद भी जो बीसपुर है वो अब भी कितना, 20 किलोमीटर की दूरी पर है, ये कह रहा है क्वेश्चन। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, एक्सप्रेस इट यूजिंग v। देखो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, क्या कह रहा था, क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक बस है जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर रही है, कहाँ से, दासपुर बीसपुर, इतना वो सफर करें, इनके बीच में सफर कर रही है, 5 घंटे तक उसने सफर किया है बस ने, और उसके बाद भी बीसपुर से वो 20 किलोमीटर दूर है, बीसपुर भी है और 20 किलोमीटर दूर भी है। चलो जी आपको क्या करना है, आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी होगी, ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। तो भाई स्पीड आपकी ऑलरेडी दे रखी है कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, देखो इसके लिए आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे डिस्टेंस निकालना था तो टाइम को इधर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, s × t = d, यानी कि डिस्टेंस निकालना है तो मैं स्पीड को टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा टोटल डिस्टेंस निकल आएगा, है कि नहीं है, तो डिस्टेंस मेरी कितनी है, यही तो मुझको निकालनी है, चलो निकाल लेते हैं। तो भाई स्पीड इनटू टाइम करोगे, ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 5v, ठीक, और 5v करने के बाद भी क्या कह रहा है कि 20 अब भी बचा हुआ है,
क्वेश्चन ने ये भी बोला है कि 20 किलोमीटर अब भी बचा हुआ, यानी 5v तो दूरी हुई, लेकिन उसके साथ में अगर मैं जो बची हुई दूरी है यानी 20 किलोमीटर ये भी उसमें जोड़ता हूं तब जाके टोटल निकलेगी। ठीक है ना, ये मत करके बैठ जाना कि भैया 5 × v हो गया खत्म कहानी, नहीं गलत हो गया। ये तो सिर्फ तुम्हारा इसका निकला ना 5 घंटे का, ये तो सिर्फ 5 घंटे की दूरी निकाली तुमने, बाकी जो 20 किलोमीटर बचा है उसको भी तो ऐड करोगे तभी तो टोटल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये करना है। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। क्या बोल रहा है कि मुझे नीचे दिए हुए जो स्टेटमेंट्स हैं उनको क्या करना होगा, साधारण भाषा में बदलना होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए दे रहा है, गिवन सलीम स्कोर आर रन इन अ क्रिकेट मैच, नलीन स्कोर आर प्लस 15 रन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, नलीन स्कोर 15 मोर देन सलीम। देखो बहुत आसान है, क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल आपको समझा रहा है कि मान लो कोई गेम है, क्रिकेट मैच है, उसमें सलीम ने आर रन बनाए हैं, ठीक है, नलीन ने आर प्लस 15 बनाए, तो आर प्लस 15 का मतलब क्या होगा, आर प्लस 15 का मतलब होता है कि जो सलीम ने बनाया हुआ स्कोर है आर वो, और उससे 15 ज्यादा, यानी इसका मतलब क्या है, नलीन ने सलीम से 15 रन ज्यादा बनाए, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आपको इसी चीज का, इसी लॉजिक का यूज करके नीचे जो मेरे स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनको ऑर्डिनरी यानी कि साधारण भाषा में बदलना होगा। तो चलो भाई बदल दिया जाए। तो ए वाला क्या कह रहा है, ए नोटबुक कॉस्ट p रुपीज, अ बुक कॉस्ट 3p रुपीज। क्या बोल रहा है, कॉपी की कीमत p रुपया है जबकि बुक की कीमत क्या है 3p है। कॉपी की कीमत क्या है p है और बुक की कीमत कितनी होगी 3p। 3p क्या है, p का 3 गुना है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरी बुक है वो कॉपी से यानी नोटबुक से 3 गुना ज्यादा महंगी है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे, इसका स्टेटमेंट आप लिखोगे ऐसे, बुक इज 3 टाइम्स कॉस्टलियर देन नोटबुक। ठीक, बी वाला कर लो, क्या कह रहा है, टोनी पुट क्यू मार्बल ऑन अ टेबल। टोनी ने क्यू मार्बल रखे किस पे, टेबल्स के ऊपर। ही हैज 8 क्यू मार्बल इन हिज बॉक्स, और उसके बॉक्स में अब भी 8 क्यू मार्बल बचे हुए हैं। देखो समझो कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है, टेबल के ऊपर क्यू मार्बल रखे और 8 क्यू उसके बॉक्स में बचे हैं, यानी उसके बॉक्स में, उसके टेबल में जिसने मार्बल रखे हैं उसका 8 गुना बचा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोनी के बॉक्स के अंदर टेबल के मुकाबले 8 गुना ज्यादा मार्बल है, इसका मतलब ये हो गया। ऐसे लिख लो, टोनी बॉक्स हैज 8 टाइम द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल। ठीक, चलो सी वाला कर लेते हैं। क्या कह रहा है, आवर स्कूल हैज एन स्टूडेंट, आवर क्लास है, मैंने स्कूल बोल दिया, आवर क्लास हैज एन स्टूडेंट, यानी हमारे क्लास के अंदर कितने एन स्टूडेंट हैं। ठीक है, द स्कूल हैज 20 एन स्टूडेंट, और स्कूल के अंदर 20 एन स्टूडेंट है। देखो उसको समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा है, क्लास के अंदर एन स्टूडेंट है और स्कूल के अंदर 20 एन स्टूडेंट है। इसका मतलब ये कह रहा है कि मेरे क्लास में जितने भी बच्चे हैं स्कूल में उसके 20 गुना ज्यादा बच्चे हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं स्कूल में उसके क्या है 20 गुना ज्यादा बच्चे हैं, या फिर हमारे क्लास के 20 गुना ज्यादा बच्चे स्कूल में हैं, ये चीज। तो बस आपको ये लिख देना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल आर 20 टाइम्स मोर देन आवर क्लास। ठीक है, चलो डी पे आता है। क्या कह रहा है, जग्गू इज Z ईयर ओल्ड, जग्गू जो है वो Z ईयर का है। हिज अंकल इज 4 Z ईयर ओल्ड, इसके जो अंकल हैं वो 4 Z ईयर ओल्ड हैं। देखो जग्गू Z का है, अंकल 4 Z के हो गए, यानी अंकल की जो उम्र है वो जग्गू की उम्र के 4 गुना है। ठीक, एंड हिज आंट इज 4 Z माइनस 3, तो 4 Z कितनी थी, इसके अंकल की उम्र थी, और माइनस का 3, यानी इसके अंकल की उम्र से 3 कम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो जग्गू के अंकल हैं वो जग्गू से 4 गुना ज्यादा बड़े हैं, और जो जग्गू की आंटी हैं वो जग्गू के अंकल से 3 साल छोटी है। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, ये लिख दो, जग्गू अंकल इज 4 टाइम ओल्डर देन जग्गू एंड जग्गू आंट इज 3 years यंगर देन हिज अंकल। ठीक है ना, चलो ई वाले पे आते हैं। क्या कह रहा है ये वाला, इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रोज, यानी कि डॉट्स को अरेंज किया गया है लाइनों में, और कितने आर रो दे रखी हुई हैं। ईच रो कंटेन 5 डॉट, और हर रो के अंदर यानी हर कतार के अंदर कितने हैं 5 डॉट हैं। ठीक, ध्यान सुनो क्या बोल रहा है कि भाई डॉट्स को लगाया गया है किसमें, रोज में। ठीक है, और कितनी रोज हैं, R नंबर ऑफ रोज हैं, और हर रो के अंदर कितने हैं 5 डॉट हैं। ठीक, तो इसको हमें सीधी यानी सिंपल लैंग्वेज में बदलना है, तो क्या लिखोगे, इसमें हम ये लिखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ मेरे डॉट्स हैं वो क्या है, रोज के 5 गुना ज्यादा है, यही तो लिखोगे भाई। एक मेरी लाइन है,
उसमें आपने 5 डॉट लगा दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप चाहे जितनी भी लाइनें लगा दो, क्या सब में 5 डॉट रहेंगे? 5 डॉट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो मुझे अगर टोटल नंबर निकालना है तो भाई 5 बार करके तो निकालूंगा। तो उसका मतलब क्या हो गया कि मेरी जो डॉट्स हैं वो रो से 5 गुना ज़्यादा है। 5 आर का मतलब यही तो होता है 5 इंटू आर, तो यही है आर से 5 गुना ज़्यादा। खत्म कहानी। चलो आता है क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 का ए क्या कह रहा है? पहले एक एक करके लगाएंगे, ठीक है। तो ए क्या कह रहा है? गिवन मुन्नूज एज टू बी एक्स ईयर। क्या कह रहा है कि भाई मुन्नू की जो एज है वो x साल है। कैन यू गैस वॉट x माइनस 2 में शो? क्या आप बता सकते हो x माइनस 2 का मतलब क्या है? देखो जी, मुन्नू की एज x है, तो x माइनस 2 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मुन्नू से 2 साल छोटा या 2 साल कम। हिंट दिया हुआ है कि ऐसा सोचो कि मुन्नू की क्या है, ये छोटे भाई की उम्र होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो मुन्नू का छोटा भाई है वो मुन्नू से कितना है? 2 साल छोटा है, ये इसका हो गया। अच्छा जी, कैन यू गैस वॉट x प्लस 4 में शो? क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि x प्लस 4 क्या दिखाता है? तो x प्लस 4 ये दिखाता है कि मुन्नू की एज से 4 ज्यादा, मुन्नू की जो भी एज है उससे क्या है? 4 ज्यादा। तो 4 ज्यादा कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, उसका बड़ा भाई हो सकता है, हाँ बड़ा भाई बड़ी बहन कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? वॉट इज 3x प्लस 7 में शो? 3x प्लस 7 क्या दिखा रहा है? देखो 3x का मतलब हो गया कि मुन्नू की एज से 3 गुना ज्यादा, सॉरी मुन्नू की एज की 3 गुने से 7 ज्यादा। 3x प्लस 7 है ना, सिर्फ 3x होता तो मैं कहता 3 गुना ज्यादा, लेकिन 3x प्लस 7 का मतलब क्या हो गया कि मुन्नू की एज जो कि मेरी x है उसका 3 गुने से 7 ज्यादा। तो ये उसके पापा हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भाई मुन्नू की एज से 3 गुने में 7 ज्यादा, ठीक। ये हो गया मेरा ये 3 वाला। चलो ये भी बता देता हूं। तो पहले में यही है कि भाई वो 2 साल छोटा है जो भी है। x प्लस 4 ये रिप्रेजेंट करता है कोई व्यक्ति जो कि 4 साल बड़ा है मुन्नू से, और 3x प्लस 7 ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र मुन्नू की उम्र के 3 गुने से 7 ज्यादा है, ठीक है। चलो जी बी वाले पाते हैं। क्या कह रहा है? गिवन सारा एज टूडे बी वाई ईयर्स। क्या कह रहा है? सारा की अभी की उम्र क्या है? y साल है। थिंक ऑफ हर एज इन फ्यूचर और इन पास्ट। अब तुम्हें उसकी एज को भविष्य और भूत में, यानी कि फ्यूचर में और पास्ट में सोचना होगा। व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट? तो जो फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हैं वो क्या दिखा रहे हैं? देखो मैंने आपको अभी जब मैं शुरुआत में क्वेश्चन लगवा रहा था तो मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग फ्यूचर की एज देखते हैं, यानी कि साल उसमें क्या होते हैं? बढ़ते हैं, तो हमेशा ऐड का यूज करेंगे। और अगर मैं पहले की यानी कि पिछली एज देख रहा हूं, मतलब पास की एज देख रहा हूं, तो उसमें साल क्या होंगे? घटेंगे, यानी कि माइनस का यूज करेंगे, ठीक है। तो जो प्लस है वो उसकी फ्यूचर की एज दिखाएगा और जो माइनस है वो उसकी पास्ट की एज दिखाएगा। तो बस आपको यही करना है। प्लस वाले जितने भी इक्वेशन है ये फ्यूचर की एज दिखा रहे हैं और माइनस वाले सारे क्या दिखा रहे हैं? पास्ट की एज दिखा रहे हैं। खत्म कहानी, और कुछ नहीं इसमें ज्यादा। चलो अब आते हैं सी वाले पे। क्या कह रहा है? गिवन एन नंबर एन स्टूडेंट इन अ क्लास लाइक फुटबॉल। क्या कह रहा है कि भाई एक क्लास है उसमें एन नंबर बच्चों को फुटबॉल पसंद है। वॉट में 2n शोज, वॉट में n अपॉन का 2 शोज। क्या कह रहा है कि भाई 2n का मतलब क्या हो गया और n अपॉन 2 का मतलब क्या हो गया? देखो लड़कों को क्या लड़के नहीं है, एक क्लास के अंदर बच्चे हैं जिनको कि फुटबॉल पसंद है, और फुटबॉल पसंद कितनों को है? n बच्चों को है, ठीक है। तो 2n का मतलब क्या हो गया? उसका दुगना, यानी कि कोई दूसरा स्पोर्ट है जो कि बच्चों को फुटबॉल से दुगना पसंद है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो 2 बच्चों को फुटबॉल पसंद है, तो अगला स्पोर्ट कुछ भी ले लो, कैरम ले लो, यहाँ मैंने कैरम लिया, कैरम ले लेते हैं। तो कैरम 2 से दुगने यानी कि 4 बच्चों को पसंद होगा, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि अगर मेरे फुटबॉल n बच्चों को पसंद है, तो जो दूसरा स्पोर्ट है जिसको कि मैं कैरम ले रहा हूं, ये मेरे फुटबॉल से दुगने बच्चों को पसंद होगा। और n अपॉन 2 का मतलब क्या होता है? आधा। यानी कि जो मेरा तीसरा स्पोर्ट है, एग्जाम्पल ले लेते हैं बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चों के आधे बच्चों के बराबर है, ठीक है। बास्केटबॉल पसंद करने वाले बच्चे फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चों के हाफ हैं, यानी कि आधे हैं। मतलब ये कि मान लो भाई मैं कह रहा हूँ 4 बच्चों को फुटबॉल पसंद है, तो 8 को क्या पसंद होगी? बास्केटबॉल पसंद होगी, सॉरी कैरम डबल वाला कैरम लिया ना, तो मतलब 2n यानी कि 8 को पसंद होगा कैरम, और n का आधा क्या है? 4 है, 4 का आधा होता है मेरा 2, यानी 2 को पसंद है क्या? बास्केटबॉल। ये कह रहा है, ठीक है ना। इजी सा क्वेश्चन था, कोई इसमें कठिनाई नहीं थी। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जाने से पहले मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेरे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।